रहमानिया मेडिकल सेंटर और डॉक्टर तबरेज साहब के द्वारा जो जख्म हमारे परिवार को दिया गया है, वो जख्म की भरपाई हम लोग इस जन्म में तो नहीं कर सकते। जो दुखों का पहाड़ जो टूटा है हमारे परिवार पर, उसका सामना करना बहुत ही मुश्किल काम है। यह तो पहला दुख दिया गया उन लोगों के जरिए। दूसरा दुख इस बात का है कि अभी तक 25 तारीख की घटना से आज 28 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक डॉक्टर परवेज साहब के द्वारा या उनके किसी जिम्मेवार व्यक्ति के द्वारा इस घटना का अफसोस जाहिर नहीं किया गया। क्या तुम्हारे पापा का मृत्यु कैसे हो गया? जी क्या किडनी काट दिया था। कौन किडनी काट दिया मालूम है तुमको? नहीं, डॉक्टर तबरेज। डॉक्टर तबरेज जी। उसमें इलाज कराने गए थे लेकिन उनका मृत्यु हो गया। जी। अच्छा, तुम्हारा क्या मांग है? तुम क्या मांग रही हो? मतलब इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए जी। देखिए, इस छोटी बच्ची को ना पैसा चाहिए ना धन दौलत चाहिए, ये बोल रही है कि मेरे पापा के बदले हमको इंसाफ चाहिए। अच्छा, तुम लोग को अब तो कोई देखने वाला नहीं है? नहीं। लेकिन इन लोग को कौन देखेगा? आप लोग बताइए। डॉक्टर साहब तो अपने लापरवाही के कारण किसी का जान ले लेते हैं। जान लेने के बाद ऐसे ऐसे बच्चों का कौन देखेगा? आप लोग यही बताइए। इंसाफ चाहिए। यहाँ के हम पुलिस प्रशासन से इतना अनुरोध करते हैं कि इस बच्ची को इंसाफ आप लोग दिलाइए। और इस बच्ची के बारे में क्या आप लोग सोचते हैं कि इतनी छोटी उम्र में ये अनाथ बन गई? और ये तो रहमानिया किसी को रेफर नहीं करता है, मुआ करके रेफर करता है। या तो ठीक हो जाएगा और नहीं तो रेफर नहीं करेगा, उसको मुआ करके उससे पैसा वसूल करके तब छोड़ेगा। रहमानिया मेडिकल सेंटर जो है भरोसे के लायक अब नहीं रहा। पहले लोग भरोसा करते थे और एक उम्मीद लगाते थे, अब नहीं है। आयुष्मान कार्ड का जो मैटर है, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से वहाँ पे इलाज कराने का जो सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से मिली है, तो मुझे ये पूछना है यहाँ के सदर डीएसपी, यहाँ के एसपी और बिहार गवर्नमेंट से ये पूछना है कि आप जो ये कार्ड बना रहे हैं, ये जान लेने वाले बना रही है, देने वाले बना रहे हैं? इस घटना से तो मुझे यही समझ में आ रही है कि ये जो आपका आयुष्मान कार्ड है, या आयुष्मान कार्ड नहीं, ये जानलेवा कार्ड है। हत्यारा डॉक्टर तबरेज अजीज वो तीनों बच्चे को जो है सो अनाथ बना दिया, उसके माँ को बेवा बना दिया। अभी तक ये आश्वासन नहीं दिया, न इन्होंने शोक जताया, न इन्होंने अफसोस किया कि हाँ गलती हुआ, चाहे जो भी हुआ इसको देखा जाएगा, चाहे इसके बारे में सोचा जाएगा। कुछ भी अभी तक आश्वासन नहीं दिया। रहमानिया एक ऐसा सेंटर बन चुका है, ओनली वन किडनी माफिया, उसके अलावा उसके पास और कोई काम नहीं बचा हुआ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम मोतिहारी के बरियारपुर वार्ड नंबर 39 में हैं। तो आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था 25 तारीख को उनके साथ। 25 तारीख को उनके साथ जो है सो ऑपरेशन के लिए एडमिट कराया गया उनको, जिनका नाम परवेज आलम उर्फ गुलाब साहब था। वो मेरा छोटा भाई था। पथरी में पत्थर था उसको, जिसका वो लोग हर तरह का जांच करके रिपोर्ट बना के वो लोग रेडी किया, जिसमें जांच में 17,000 रुपया उन्होंने लगाया। आयुष्मान कार्ड पर एडमिट करा के फिंगर लेके उसको एडमिट कराया लोग 25 तारीख को 9 बजे से लेके उस लड़का को और 7:30 बजे 8 बजे रात तक वो लोग रखा ऑपरेशन में। कौन सा ऑपरेशन किया, कितना टाइम का ऑपरेशन किया, या ना हम लोग को जानकारी दिया गया, ना हम लोग को वहां ले जाके दिखाया गया, ना हम लोग को सूचना दी गई। हम लोग बार बार पूछते रहे क्या हुआ तो ऑपरेशन चल रहा है। और ये रहमानिया नर्सिंग होम जो है सो ये डॉक्टर तबरेज अजीज का है, वही चलाता है। हम लोग पूछे, वो डॉक्टर के भरोसा पर गए हैं, वो ऑपरेशन कर रहा है। वो बोला कि हाँ डॉक्टर तबरेज अजीज ऑपरेशन कर रहे हैं, वही है। लेकिन वो आदमी नहीं था और न कोई सीनियर डॉक्टर था। ये सब नौसिखुआ आदमी जो है इसको ऑपरेशन किया, उसके गाइडलाइन पर वो गाइड किया कि नहीं किया। लेकिन मेरे भाई के ऑपरेशन के दौरान उसको मृत्यु हो गई। हम लोग मिलने के बहाने भी जाना चाहते थे तो उसका गार्ड, उसका स्टाफ सब आईसीयू में नहीं जाना दिया और धक्का मार के बाहर निकाल दिया।
और वो अंदर जो है सो झूठ मूठ का ट्रीटमेंट करते रहा, खून मांगते रहा, सब कुछ मांगते रहा, लेकिन मेरा भाई को मार दिया हत्यारा जान से, उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, आप लोग किन के भरोसे से रहमानिया में इलाज कराने गए थे? डॉक्टर तबरेज अजीज के भरोसा पे हम लोग गए कि वो अच्छा डॉक्टर है, सर्जन है। लेकिन वो इलाज नहीं किए, तो नहीं अपने किया। ट्रेनर से इलाज करवाए। अपने ट्रेनर से कराया कि कौन इलाज किया ये हम लोग को जानने नहीं दिया, ना हम लोग को जानकारी हुआ, ना हम लोग आँख से देखे, किसी डॉक्टर को नहीं देखे। यही बताइए, जिनका मृत्यु हुआ है उनका उम्र कितना था? उनका उम्र वही 34 से 35 साल था। उनके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 बचिया, 1 बच्चा है। उनके बच्चे को अब कोई देखने वाले नहीं? कोई अब कोई देखने वाला नहीं है। ये हत्यारा डॉक्टर तबरेज अजीज वो तीनों बच्चा को जो है सो अनाथ बना दिया, उसके माँ को बेवा बना दिया। अभी तक ये आश्वासन नहीं दिया, न इन्होंने शोक जताया, न इन्होंने अफसोस किया कि हाँ गलती हुआ, चाहे जो भी हुआ इसको देखा जाएगा, चाहे इसके बारे में सोचा जाएगा। कुछ भी अभी तक आश्वासन नहीं दिया। आप क्या कहिएगा तबरेज अजीज जो डॉक्टर साहब है उनको जो है सो हम कानून से जो है सो यही सहायता मांगेंगे, उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करके जेल भेजा जाए, उसको रहमानिया नर्सिंग होम को जो है सो सील किया जाए, उसका मेडिकल लाइसेंस को रद्द किया जाए। मेरी यही मांग है और आप लोगों का सहायता चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, कहा जा रहा है कि उनके ऑपरेशन के दौरान शायद किडनी को निकालने का प्रयास भी किया गया। वो किडनी निकाला कि नहीं निकाला कि क्या किया मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे भाई को उसने ऑपरेशन के दौरान उसने हत्या कर दिया, मृत्यु हो गई। जिनके भरोसे पर आप इलाज करवाने गए थे, वो आप मतलब आपके भाई का इलाज नहीं किए ना हमने उस डॉक्टर को देखा, उस डॉक्टर को पूछते रह गए, लेकिन किसी ने दिखाया नहीं, सिर्फ बताते रह गया कि वही है। लेकिन होता ना है कि वो डॉक्टर को दिखाया जाता है, ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट के आदमी को बुलाया जाता है, वो डॉक्टर को देखता है, कहता है हाँ भाई यही है, लेकिन नहीं, ना ICU से लेके, ना OT से लेके, ना कहीं कैंपस से लेके, किसी ने नहीं बताया, ना किसी ने दिखाया कि वो डॉक्टर है। आइए, और कुछ लोग हैं जो परिजन से मिलने आए, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, तो आ जाइए। रहमानिया एक ऐसा सेंटर बन चुका है, ओनली वन किडनी माफिया, उसके अलावा उसके पास और कोई काम नहीं बचा हुआ है। जब आप लोग को मालूम था पहले से, तो क्यों उसमें इलाज कराने? अगर ये चीज हम लोगों को पहले से मालूम था, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले वो था, वाकई में रहमानिया था कि लोगों की जान बचाने के लिए ही जाना जाता था। शहर में एक पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में एक ऐसा हॉस्पिटल था कि निस्वार्थ लोग आंख बंद कर कर उस हॉस्पिटल में जाते थे लोग, और इस उम्मीद पे जाते थे कि हम पेशेंट को लेके जा रहे हैं और वहां से हम जिंदा लेकर आएंगे। आज का सिचुएशन ये हो गया है कि ओनली वन जाता है इंसान। मेरे बहनोई खुद मेरे अब्बू को मोटरसाइकिल से बैठा कर लेकर गए ऑपरेशन कराने के लिए। नौजवान आदमी, जिस आदमी को ऑपरेशन कराना है, बताइए आप, अगर उसका तबियत क्रिटिकल अगर होता, तबियत खराब होता, तो क्या वो बाइक से अपने ससुर को बैठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए। उसके बावजूद 10 बजे वो OT में जाकर अंदर डाला, शाम को 3:30-4 बजे निकाल कर ऑपरेशन रूम से ले जाकर बाहर ICU में रखा। हम लोग बोले एक बार मिलने दो, नहीं मिलने दिया। मेरे पास ऑलरेडी वीडियो क्लिप पड़ा हुआ है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 9-10 बजे तक हम लोग वेट करते रह गए। लास्ट में हम लोग पूरा हॉस्पिटल के अंदर, कोई स्टाफ, कोई डॉक्टर, कोई नहीं है, सब कुछ वीडियो मेरे पास मौजूद है। अब जब चाहिएगा तब हम आपको दे सकते हैं। उसके बावजूद भी नहीं जाने दिया। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए। अचानक एक OT से एक पेशेंट आया बाहर निकलने के लिए, उसके माध्यम से सहारे से हम लोग अंदर घुसे, देख रहे हैं मेरे बॉनी साहब डेड बॉडी पड़े हुए हैं। ये कहाँ तक सही है? हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पास कोई अगर जा रहा है पेशेंट, अगर कोई जा रहा है डॉक्टर तबरेज साहब से इलाज कराने के लिए, आप क्यों दूसरे से माध्यम से आप ये ऑपरेशन करवा रहे हैं? मृत्यु हो जाने के बाद भी आपको कोई सूचना नहीं दिया गया कि मतलब आपके परिजन का मृत्यु हो गया है? कोई सूचना नहीं, कोई खबर नहीं। वेंटिलेटर पर पेशेंट को डाल दिया गया और हम लोग को जाना नॉट अलाउड था। मैं आपको वीडियो दे दूंगा, जब चाहिए आपको तब मैं दे दूंगा। मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है कि हाँ प्लीज मुझे एक बार अपने पेशेंट से जाने दीजिए, मिलने दीजिए। मेरा एक बाहर का डॉक्टर आया हुआ है जो हम लोग का घरेलू डॉक्टर है, एक बार वो पेशेंट को देख ले सिचुएशन क्या है, उसके बाद में आगे हम लोग। लेकिन उन्होंने किसी तरह हर दरवाजा हम लोग के लिए बंद कर दिए हो। अच्छा, आइए, उनका एक छोटी लड़की, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? नादिया परवीन। क्या तुम्हारे पापा का मृत्यु कैसे हो गया? जी, क्या कहते, किडनी काट दिया था। कौन किडनी काट दिया, मालूम है तुमको? नहीं, डॉक्टर तबरेज। डॉक्टर तबरेज जी। उसमें इलाज कराने गए थे, लेकिन उनका मृत्यु हो गया। मृत्यु हो गया जी। अच्छा, तुम्हारा क्या मांग है? तुम क्या मांग रही हो? मतलब इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। जी। देखिए, इस छोटी बच्ची को ना पैसा चाहिए,
ना धन दौलत चाहिए, ये बोल रही है कि मेरे पापा के बदले हमको इंसाफ चाहिए। अच्छा, तुम लोग को अब तो कोई देखने वाला नहीं है, नहीं नहीं लेकिन इन लोग को कौन देखेगा? आप लोग बताइए। डॉक्टर साहब तो अपने लापरवाही के कारण किसी का जान ले लेते हैं, जान लेने के बाद ऐसे ऐसे बच्चों का कौन देखेगा? आप लोग यही बताइए। इंसाफ चाहिए। यहाँ के हम पुलिस प्रशासन से इतना अनुरोध करते हैं कि इस बच्ची को इंसाफ आप लोग दिलाइए। और इस बच्ची के बारे में क्या आप लोग सोचते हैं कि इतनी छोटी उम्र में ये अनाथ बन गई? एक पिता का साया अपने बच्चे के ऊपर रहता है तो बच्चे को लगता है कि सारी धन दौलत दुनिया का मेरा ही है। क्या कहोगी पुलिस प्रशासन से? हमको पुलिस प्रशासन से पूरा उम्मीद है कि हमको इंसाफ दिलवाएंगे। देखिए, इसको भी उम्मीद है पुलिस प्रशासन से कि हमको मतलब न्याय दिलाएंगे। तो हम जो परवेज आलम जिनका मृत्यु है उनके लड़के से मिले हैं और कुछ नहीं रहा हम लोग के पास, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी माँ उसी तरह रो गा रही है, उसी तरह हम लोग जिंदगी जी रहे हैं लोग। अब कुछ आप लोग को कर नहीं देखने सकते वाला हम लोग। कोई अब नहीं। कोई नहीं अब देखने वाला हम लोग को। तो क्या कहिएगा उस डॉक्टर से जो आपके पिताजी का जान ले लिए? क्या कहेंगे, डॉक्टर तो था ही नहीं वहाँ पे। किस बिना सिखा हुआ आदमी सबको बुला के ले आया ऑपरेशन कराने के लिए। कोई भी उसमें अच्छा डॉक्टर है नहीं, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। सब इधर से नेपाल से कहाँ से लड़की सबको बुला के रखा हुआ है नर्सिंग के लिए। सब बिना ट्रेनिंग के है, सिर्फ उसमें सिखाता है, ट्रेनिंग कराता है। आप लोग जिनके भरोसे से गए इलाज कराने, डॉक्टर तबरेज अजीब के भरोसे से, वो आपके पापा का इलाज नहीं किया? नहीं, वो नहीं थे। नहीं, वो हॉस्पिटल में कहीं नहीं थे। वो सिर्फ दूसरे डॉक्टर के भरोसे छोड़ देते हैं और वो अपने घर पे रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है। जो नया डॉक्टर आए हैं उनको कहते हैं आप देखिए, ये कीजिए, मतलब उनको सिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको कहते हैं करने के लिए। वो नहीं आते हैं कभी। आप लोग को मालूम था ये बात पहले से? नहीं मालूम था हमको कोई बात। ये बात मालूम रहता तो हम लोग कभी लेके नहीं जाते रहमानिया हॉस्पिटल में। इतना भरोसा था रहमानिया हॉस्पिटल से, अब वो रहमानिया हॉस्पिटल का भरोसा टूट चुका है। देखिए, रहमानिया हॉस्पिटल से सब लोग को भरोसा था, लेकिन रहमानिया हॉस्पिटल से अब सब लोग का भरोसा उठ रहा है। तो आप क्या कहिएगा डॉक्टर से? डॉक्टर से कहेंगे कि आप बहुत बड़ा गलती किए हुए हैं, हमको इंसाफ चाहिए। पुलिस प्रशासन से, आप लोग से इंसाफ चाहिए, जनता से इंसाफ चाहिए, हमको सरकार से इंसाफ चाहिए। बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमको पैसा कौड़ी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमको इंसाफ चाहिए। देखिए, उनके लड़के का कहना भी है कि हमको पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमको इंसाफ चाहिए। तो आप लोग से क्या 25 तारीख की घटना आपको मालूम है? जी बिल्कुल मालूम है। वो जो जान गई है बहुत ही लापरवाही की वजह से गई है। और सबसे पहले चीज तो ये है कि रहमानिया अभी चंपारण के सबसे बड़े मेडिकल सेंटर है और बहुत ही भरोसेमंद एक संस्था है, जहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद होती है कि यहाँ जाने के बाद हमारा इलाज बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा। ठीक है, उसके बावजूद वहाँ पे बहुत सारी चीजें रखी गई है कि किस तरीके से हम पेशेंट को देखेंगे। अब बताइए, अभी कल के जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं कि जबरदस्ती इस तरीके से घटना हुआ है और ये बोल रहे हैं कि पैसा देने की वजह से इस तरह किया गया है। बताइए, एक इंसान की कीमत पैसे से, मतलब पैसे से कम है क्या? उससे ज्यादा है ना। और यहाँ पे बोला गया है उनके हॉस्पिटल में, वहाँ पे जो भी स्टाफ थे उनके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? सिर्फ आप ही का प्रोटोकॉल है, जो पेशेंट है उनका नहीं है। उनके लिए भी तो होना चाहिए। आप रूल और रेगुलेशन लगाए रखे अपने हॉस्पिटल में और पेशेंट के लिए नहीं होना चाहिए। अब बताइए, मानते हैं कि ब्लड की जरूरत है या प्लाज्मा की जरूरत है, पहले आप अलर्ट कर दीजिए ना कि इस चीज की जरूरत आप लेके आइए। फिर जांच करके बता देना चाहिए। पहले जांच उनको करने चाहिए। जांच भी नहीं किए, उसके बाद आश्वासन तक नहीं दिए हैं। यहाँ तक कि जो सीनियर डॉक्टर उनको माना जाता है जिला के सबसे बेस्ट डॉक्टर है, पूरा एटीट्यूड में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, कम से कम आश्वासन देना चाहिए। और हम कड़ी निंदा करते हैं जो ये हादसा हुआ है, हम कड़ी निंदा करते हैं। और यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो सदर डीएसपी है, उनसे हम मांग करते हैं कि जो मृतक का परिजन है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, मृत्यु होने के बाद कितने देर बाद आप लोगों को बताया गया कि आपके परिजन का जान चला गया? अरे, मृत्यु होने के बाद लगभग कम से कम 8 घंटा बाद पता चला। 10 बजे 10:30 में ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को ले जाया गया तो सारे लोग परेशान थे कि 7 बज गए, 8 बज गए, अभी तक कोई पता नहीं चला। इतना देर तक ऑपरेशन कैसे, क्या चीज का ऑपरेशन हो रहा है, इतना देर तक हो रहा है। तो सारे लोग गए, गेट ओपन किए, देख रहे हैं ना कंपाउंडर है उसमें, ना डॉक्टर है, पूरा एकदम बंद पड़ा है। और हमारे पेशेंट एकदम खून से लथपथ, एकदम बेहोश है, उनकी मृत्यु हो चुकी थी।
अच्छा, तो आप लोग 8 घंटा बाद क्यों जाने? पहले से आप लोग पूछताछ नहीं कर रहे थे अपने परिजन के बारे में? पूछा जा रहा था, उनसे पूछा जा रहा था, तो उनके कोई नहीं बताया जा रहा था। मतलब उनके जो भी लोग थे, जो कंपाउंडर थे, जो डॉक्टर थे, वो लोग बता रहे थे कि बस 2 घंटा 10 मिनट 15 मिनट इसी तरह करके टाला जा रहा था बातों को। अब बताइए, इस तरीके से लापरवाही अगर हो रही है तो फिर उस संस्था पे किसका बिलीव रहेगा? कौन आदमी जाएगा वहां पे इलाज कराने? इंसान को आप वीडियो के रूप में देख रहे हैं। बताइए, इस तरीके से आप काम करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ के जो सदर डीएसपी है, उनसे हम मांग कर रहे हैं और आप निष्ठापूर्वक इस मैटर का जांच करें और निष्पक्षता से इस मैटर का जांच करते हुए जो मृतक का परिजन है उनको आप इंसाफ दिलाएं। अच्छा, मृत्यु होने के बाद डॉक्टर का कोई आश्वासन भी आपको दिया गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई आश्वासन नहीं। आप देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं डॉक्टर साहब और बिल्कुल एटीट्यूड में कर रहे हैं, बिल्कुल एटीट्यूड में कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मुर्गी को जैसे हम लोग जन्म करते हैं, जबा कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं, काटते हैं, कोई मतलब नहीं है उससे, कोई वैल्यू नहीं होती है। उसी तरीके से वो बात कर रहे हैं, हर बात में पैसे की बात कर रहे हैं, हर बात में पैसे की बात कर रहे हैं, वो अपने बात रख रहे हैं। तो कम से कम आप डॉक्टर तबरेज अजीब के भरोसे से अपने परिजन को इलाज कराने गए थे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो खुद इलाज नहीं किया, अपने ट्रेनर के द्वारा उनका ऑपरेशन कराया गया। जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं उनके यहाँ शायद उनको हायर किए हैं और उन्हीं के माध्यम से जो पेशेंट है उनको देखभाल के लिए रखा गया है। ठीक है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से उनके सीनियरिटी पे लोग आज आवाज उठा रहा है कि सीनियर डॉक्टर है, भरोसेमंद है, अच्छा सर्जन है, उस तरीके से काम भी तो होना चाहिए उनका। तो काम नहीं हो पा रहा है, तो बहुत बड़ी उनकी इस बार मिस्टेक हुआ है। ठीक है, उस मिस्टेक का उनका सजा कम से कम मिलना चाहिए। रहमानिया मेडिकल सेंटर जो है भरोसे के लायक अब नहीं रहा। पहले लोग भरोसा करते थे और एक उम्मीद लगाते थे, अब नहीं है। आयुष्मान कार्ड का जो मैटर है, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से वहाँ पे इलाज कराने का जो सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से मिली है, तो मुझे ये पूछना है यहाँ के सदर डीएसपी, यहाँ के एसपी और बिहार गवर्नमेंट से ये पूछना है कि आप जो ये कार्ड बना रहे हैं, ये जान लेने वाले बना रही है, देने वाले बना रहे हैं? इस घटना से तो मुझे यही समझ में आ रही है कि ये जो आपका आयुष्मान कार्ड है, ये आयुष्मान कार्ड नहीं, ये जानलेवा कार्ड है। आयुष्मान कार्ड नहीं, जानलेवा कार्ड। बिल्कुल जानलेवा कार्ड है, इसलिए कि लापरवाही का नतीजा आज हम लोग को देखना पड़ रहा है और भुगतना पड़ रहा है। और हमारा पूरा परिवार बिखरा हुआ है, सारे लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, बिलख रहे हैं। हम फिर जो इंसान मेरे घर से गया, इस दुनिया छोड़ के चला गया, तो वापस आएगा नहीं ना। यहाँ तक कि डॉक्टर साहब आश्वासन तक देने नहीं आए, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले। जो उनसे सीनियर डॉक्टर हैं सारे लोग आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन एक बार भी आश्वासन तक नहीं दिए, जबकि उनके हॉस्पिटल के बगल के ये गाँव है, बहुत दूर हम लोग नहीं है, बहुत पास में है, एकदम परिवार जैसा है, एकदम समाज जैसा, एकदम आस पास में रहने वाले लोग। पता है, इस तरीके से उनका ट्रीट है, तो ये कहाँ तक सही है? जो लोग हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जो 25 तारीख को घटना हुआ, उसमें आप वहाँ थे? हाँ थे, क्योंकि मरहूम जनाब परवेज आलम साहब का मैं बहनोई हूँ, तो मेरा वहाँ होना जरूरी था, तो मैं था। और देखिए, रहमानिया मेडिकल सेंटर और डॉक्टर तबरेज साहब के द्वारा जो जख्म हमारे परिवार को दिया गया है, वो जख्म की भरपाई हम लोग इस जन्म में तो नहीं कर सकते। जो दुखों का पहाड़ जो टूटा है हमारे परिवार पर, उसका सामना करना बहुत ही मुश्किल काम है। यह तो पहला दुख दिया गया उन लोगों के जरिए। दूसरा दुख इस बात का है कि अभी तक 25 तारीख की घटना से आज 28 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक डॉक्टर परवेज साहब के द्वारा या उनके किसी जिम्मेवार व्यक्ति के द्वारा इस घटना का अफसोस जाहिर नहीं किया गया। यह दर्शाता है कि डॉक्टर तबरेज साहब के नजरों में इंसान की कोई अहमियत नहीं है, इंसानियत का कोई मामला नहीं है, मानवता कोई चीज नहीं है। उनके नजरों में इंसान एक भेड़ बकरी मुर्गा मुर्गी की हैसियत रखता है। मर गया तो मर गया, बच गया तो बच गया। अच्छा, रहमानिया के बारे में कहा जाता है कि अपने चंपारण का सबसे भरोसेमंद सेंटर है। सेंटर था, अब नहीं रहा, क्योंकि इस घटना से लोगों का विश्वास टूटा है, उनका आत्म बल डगमगा गया है। इस शहर के लोगों को अब खौफ आ रहा है, लोगों को डर महसूस हो रहा है
कि मैं फिर आगे इलाज के लिए उस हॉस्पिटल में जाऊं कि या नहीं जाऊं। और मेरा अपील है कि अब पब्लिक से कि आपको इलाज कराना है कहीं भी चले जाइए, लेकिन रहमानिया में मत जाइए, क्योंकि आपके साथ कब कौन सी घटना हो जाएगी इसका कोई जिम्मेवारी लेने वाला अब नहीं रहेगा। और कुछ लोग हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम? मेरा नाम अब्दुल माजिद हुआ। 25 तारीख को जो घटना हुआ है आप लोगों के परिजन के साथ, जो हम लोग यहाँ आए हैं रहमानिया में, क्या आप उससे परिचित हैं? मेरी छोटी बहन है, वो मेरे बहनोई थे। मेरा नाम अब्दुल माजिद हुआ। नक्शे टोला मकान हुआ हमारा। बच्चे को क्या होगा, वो बहन को मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही शब्द बोलना चाहूंगा कि जो घटना हुआ है वो मर्डर है जी। वो घटना मर्डर है, ना कि मेडिकल का एक चूक, बहुत बड़ी चूक है मेडिकल लाइन में, और वो घटना नहीं मर्डर है। डॉक्टर तबरेज अजीज रहमानिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, और उसमें जो है इनलीगल तरीके से बाहर से लड़के लड़कियां को बुला करके वो ट्रेनिंग देते हैं और उसको सर्टिफिकेट बांटते भी हैं, और जूनियर से जो है ऑपरेशन करा के किसी का मृत्यु करा देते हैं, उसका हत्या कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बिलखते हैं, रोते हैं, वहां से चले जाते हैं। मरने के बाद भी मुर्दे से पैसा लिया जाता है उनके अस्पताल में। इसका प्रमाण है, एक बार जब उसके हॉस्पिटल में एडमिट कोई हो जाएगा तो रहमानिया किसी को रेफर नहीं करता है, मुआ करके रेफर करता है। या तो ठीक हो जाएगा और नहीं तो रेफर नहीं करेगा, उसको मुआ करके उससे पैसा वसूल करके तब छोड़ेगा। ये इतिहास आप पूरे शहर में घूम के कमेंट ले सकते हैं इसका। दूसरी बात, जब वो कॉन्फ्रेंस करता है तो कहता है कि हम फीसवा छोड़ देंगे, तो कैसे होगा भाई, इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे चलेगा? तुम्हारे बाप का आयुष्मान कार्ड था, आयुष्मान कार्ड से पहले तुम 15,000 रुपया का जांच करवाया, और जांच करवा करके कैश में जांच करवाया। उसके बाद आयुष्मान से हमको टाइम दिया, 5 दिन के बाद टाइम देकर के तुम ऑपरेशन किया, फिर पैसा किस बात का तुमने मांगा और किस बात का पैसा लिया? हाँ, जब पैसा हमसे तुम मांगा 50,000 रुपया जब ले लिया तो हम दे दिए, फिर पैसा मांगा तो हमने जब विरोध किया कि भाई आयुष्मान से हो रहा है तो पैसा क्यों मांग रहे हो? अभी तो ये छोड़ दीजिए, ये जांच करवाएंगे हम कि आयुष्मान से कितना बिल बनाया, वो कितना पैसा कटवाया है। वो हत्यारा है, हत्या किया है, उसके हॉस्पिटल को सील करना होगा। सरकार जो है, पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं, यहाँ के एसपी स्वर्ण प्रभात है, वो जिला के इस बिहार के नंबर 1 एसपी है। मैं एसपी साहब से आपके चैनल माध्यम से जो है एसपी साहब को जो है सूचना देना चाहता हूँ कि ये इतने बड़े एसपी है और इतने जो है अच्छे एसपी है। एसपी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर तबरेज अजीज अब हत्यारा हो चुका है, वो हत्या किया है मेरे बहनोई का, वो किडनी को काट दिया, मुआ दिया उनको, और वो जो है बहुत बड़ा जो है अपराधी है। उसको जो है वो पैसे के दम पे चाहेगा हर चीज को खरीदना, लेकिन मुझे भरोसा है कि यहाँ के पुलिस प्रशासन को पैसे के दम पे तबरेज अजीज नहीं खरीद सकता है। अब उसकी अंत हो चुकी है, उसकी गिरफ्तारी और रहमानिया पे ताला जरूर लटकेगा, जरूर।